नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार और हम इस वक्त मौजूद हैं कन्नौज के काजी टोला मोहल्ले में। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनावी मौसम है, चुनाव 20 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, तीसरे चरण में कन्नौज में भी। तो ऐसे में हम कन्नौज के काजी टोला मोहल्ले में हैं इस वक्त, और यहाँ पे कुछ दादी लोग हमारे साथ बैठी हुई, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिर किसका माहौल है, वो किसको जिताना चाह रही है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाह रही है। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम? हाँ। तो तुम हमारा नाम दर्ज कर दिया। नाम बताइए। कटोरी राम कटोरी अकेले लिखो है। अच्छा। कटोरी नहीं कहीं कटोरी। अच्छा दादी ये बताओ, अब की बार क्या लग रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रही हैं? देखो, मुख्यमंत्री कोई बनाए, लेकिन हम तो मोदी पर इतना नाराजीबे हैं। ये दुनियादारी फैला है, हमारे तो गरीब लड़का पढ़ नहीं पाई रहे, ये कैसे कमाई खाई आगे चल के हैं। ना मजूरियाँ मिल रही हैं, ना कहूँ फटरियों में काम मिल रहा है, तो हमारे तो लड़का बेकार हैं। यह बात है। वोट तो मोदी को दे दी, लेकिन और तो कर रहे हैं, विश्व गुरु देश को बना रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं, सब कुछ जब नमक दे दो, जब डालडा दे दो, जब गेहूँ दे दे, जब हम फाँक के जी जाइए, ये फाँक के जी नहीं जाइए, चाहे सब कुछ बंद करें। दुनिया को काम फैला हमें, को फटरियाँ बंद है, को मजूरी बंद है, को पढ़ाई बंद है, ये काम बंद करें। स्कूल बंद कर दे हैं, बताओ। अब साल 2 साल गाड़ी बंद रही, तो ये काम नहीं हुई। वो चाहिए मतलब आपके हिसाब से स्कूल ना बंद हो, गाड़ी ना, रोजगार दें जो आपके लड़का। रोजगार दें हमें, रोजगार दें। हमारे बेरोजगार लड़का हैं, तो हमारे बच्चा ये माले छोटे छोटे या बड़े हैं, बड़े जब कमाइए ना, छोटे बच्चा पल जाएंगे। आपके घर में कोई बेरोजगार है? वो तो कहते हैं कि बहुत सारे नौकरी दी है। हमारे बेरोजगार है, देखो ये भैया हमारे बेरोजगार। बीएड किए, टीटी पास है, क्यों नहीं नौकरी मिली? वो भी पढ़े लिखे हैं, इंटर किए हैं, ये बीएड पास हैं। इनको ये भैया, हाँ ये भैया, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, न पढ़ाएंगे न लिखाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? मजदूरी लायक तो ये रहे नहीं है हम लोग। लेकिन योगी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि प्रदेश में हमने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। हमसे लिखवा लें कि जो योगी जी सामने हमको बुलाएं, हम बता देंगे किसको नौकरी दी है। हमारा एक लड़का इंजीनियर है, उसको भी नहीं नौकरी मिली, इसको भी नहीं नौकरी मिली। वो लड़का है, वो पढ़ा है लिखा है, जो अपना किसी को नौकरी नहीं मिली। एक लड़का और पॉलिटेक्निक की है, ITI भी की है, उसको भी नहीं नौकरी मिली। तो नौकरी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? खेती है। और तो सब दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बच्चा हमारा कमाएगा खाएगा। इसमें बालू है, कांच भी है, और बता दो योगी को ये नमक का पैकेट है, रखा है नमक हमारे यहाँ। तो इसमें क्या है? कांच निकलती है और बालू निकलती है, मोरम निकलती है, वहाँ रखे हैं। अभी पैकेट फेंक दिए है, इसे दिखाने के लिए रखे हैं कि कोई आएगा तो देखेगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों की हमारी खुशी के लिए नौकरी चाहिए बस। राशन मिल रहा है? राशन हाँ मिल रहा है, मगर हमें नहीं। और कोई मिल रहा है, सरकार भीख दे रही है ना, कि हम लोग राशन पहले नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। ऐसा नहीं है, हम लोग राशन नहीं लेंगे, मगर रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए ना। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद पड़ा है, स्कूल वाले फीस तमाम ले रहे हैं, कहाँ से दी जाए? जब सिलेंडर 1000 का हो गया और जलाना पड़ेगा, लकड़ी भी नहीं है जो हम लोग चूल्हा रख के कहीं खाना बनाएं घर में। लेकिन सब्सिडी तो दे रहे हैं, कह रहे सब्सिडी देंगे। नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे, सिलेंडर में सब्सिडी नहीं आ रही है। और हमारे 4 लड़के एक बेटी है, तो 4 लड़के इतने बड़े मकान में हम लोगों की 4 बहुएं रह लेंगी। है दिक्कत। सरसों का तेल गायब हो गया, 250 रुपए किलो मिलता है। क्या खाएं हम लोग? केवल ये नमक फाँक के हम लोग घोर के पी लें। कह देना योगी से, अब बताओ योगी आ जाए तो हम लोग सामने भी कह देंगे। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहें, हमको लड़के को हमको हमारे नौकरी मिलना चाहिए। क्यों भैया, आप कह रहे हो हमें नौकरी नहीं मिली है, योगी जी कह रहे हैं प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी है। जी बिल्कुल, इस सरकार में रोजगार की तो समस्या है। पढ़े लिखे रोजगार जा रहे हैं लखनऊ में अपना हक मांगने के लिए, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसके बाद में महंगाई तो चरम पे है ही। ठीक है, आदमी एक तरफ बेरोजगारी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई की मार झेल रहा है। ठीक है, सरसों का तेल 240 रुपये 230 रुपये किलो। आप ये गेहूँ और चावल ये फ्री का दे रहे हैं, 3 महीने चुनाव तक देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे।
ठीक, तो आप पब्लिक को क्या हराम की खाने की आदत डाल रहे हैं कि हराम का खाओ, हमें वोट देते रहो? अरे आप रोजगार दीजिए, उसको जरूरत ही ना पड़े सरकारी राशन और गेहूं और नमक ये तेल की। लेकिन देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, सब तो कर रहे हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता है। आदमी का पेट भरता है रोजगार से, आदमी का घर चलता है रोजगार से। कुछ काम होना चाहिए उसके पास। आप सरकारी नहीं दे पा रही, आप इंडस्ट्रीज लगाइए, प्राइवेट इंडस्ट्री लगाइए, उसमें रोजगार मिलेगा, हर तरीके का रोजगार निकलेगा उसमें। तो ये सरकार पूरी तरह से रोजगार पे फेल है। और ये क्षणिक चीज़ें आपने दे दी चुनाव पे, ठीक है, तो इनसे जनता का भला नहीं होना। जनता का भला होगा तो रोजगार से और विकास से। विकास के नाम पे ही फेल है। आज आप कन्नौज में पूछ के किसी से भी खड़े होकर पूछ लीजिए कि भाजपा सरकार अपने 10 प्रोजेक्ट ऐसे बता दे जो कन्नौज में दिया होगा, तो 10 तो दूर रहा, वो 2 भी नहीं बता पाएंगे। विकास तो करवा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाए, कितने सारे मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं और कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। नहीं, एक्सप्रेस वे देखिए, ये तो खैर एक विश्वस्तरीय एक्सप्रेस वे हो ही गया जो आगरा से लखनऊ वाला है। रही बात आपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कही है, तो ये अखिलेश जी ने खैर उद्घाटन तो किया ही था और कुछ निर्माण भी चालू हो गया, तब उस पर आप अपनी मोहर लगाएं, उद्घाटन कर दें, तो ये तो आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्या लगता है, आपकी बार हमारे साथ इधर दादी भी खड़ी हैं, किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाह रही हैं अम्मा? हम तो ये देखना चाह रहे कि मुख्यमंत्री कोई भी आए, है हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये लाइन लगा के राशन लेते रहें। हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, घूम रहे हैं कागज लिए, हैं तो ये यही करते रहेंगे। जो भी मुख्यमंत्री आए वो अपना दिया दिखा। तो कह तो रहे हैं फ्री सब कुछ दे, फ्री हमको फ्री नहीं चाहिए। फ्री पहले भी सरकार आती थी, नहीं देती थी कि हम लोग भूखन मरते थे, भूखे नहीं मरते थे। और जो है तो अब दे रही है, खा लेंगे, खाए हमारे बच्चों का पालन हो जाएगा। राशन खा के हमारे बच्चों का पालन हो जाएगा, हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। जब हमें सरकार कुछ देगी, हमारा घर देख लो, वहाँ फटा खड़ा उधर दरवाजा है, ठीक है, आवास नहीं मिला है, नहीं मिले, कुछ नहीं मिला है, ठीक है, आवास नहीं मिला है, नहीं मिला है, हमको कुछ भी नहीं मिला है। हमारी छत गिरी खड़ी है, अब हम ऐसे रह रहे हैं, दौड़ दौड़ के कागज लगाते हैं, पता नहीं गायब कहाँ करवा देते हैं, कर देते हैं। जाओ, अब उस दिन मांग रहे हैं, आज तुम वोट लेने आए तब तुम मांग रहे निकलवाई जा रही हैं, यहाँ पर रैलियां निकलवाई जा रही हैं। और स्कूल में ये देखो, सारे बच्चे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? इन बच्चों का अगर डेली स्कूल हो, इन बच्चों के पास घर में फ़ोन नहीं है, गरीब बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई कैसे हो रही? अमीर बच्चों का ठीक है, उनके घर में फ़ोन है, सब कुछ सुविधाएं हैं, इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? तो सरकार कह रही रहेंगे ना, लेकिन सरकार कह रही है बच्चों कोरोना हो जाएगा, कोरोना से भी तो बचाना है। कोरोना हो जाएगा तो ये रैलियां क्यों निकलवाई जा रही हैं भाई? ये राशन लाइन लग के राशन बट रहा है, इसमें कोरोना नहीं होगा। ये जो अभी आए थे परसों सुब्रत जी, उनके यहाँ पर एक भी बंदा मास्क नहीं लगाया था, ठीक है, सारे बंदे बिना मास्क के आए थे, तब कोरोना नहीं होना था। ये भी तो सरकार की गलती है, ये नहीं दिखता है सरकार को। बस बच्चों के स्कूल बंद करा दिए, इससे हो जाएगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। ये तो बच्चे वैसे भी नहीं जाना चाहते स्कूल और उनकी आदत खराब हो रही है। लेकिन सरकार कर तो आप ही लोगों के लिए सब कुछ रही है, कुछ हमारे लिए नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही है सरकार, ठीक है। अभी ये इलेक्शन हो जाएंगे, देखना फिर से ये लॉकडाउन लगवा देंगे। क्या कह रही है अम्मा? कुछ नहीं हम लोग के लिए किया है, कुछ नहीं किया है। फिर किसके लिए सरकार कर रही है? कर तो जनता ही के लिए कर रही है, किस जनता के लिए कर रही है? मंदिर बनवा रही है, मंदिर में हम लोग पूजा तो करते नहीं, अपने घर में पूजा करते हैं। बूढ़ा माँ बाप जो अपना पाल ले, खिला पिला ले, तो वही हमारी पूजा है। हम मंदिर में हम लोग नहीं जाते। इतना टाइम कहाँ है कि बच्चों का पेट भरा है कि मंदिर में पूजा करें जाके? क्यों जाए? इतना खजाना निकलता है, सब वो बच्चे कहाँ ले जाएंगे? मंदिर वाले तो पूजा ही तो ले जाएंगे। क्या हुआ? इनको अयोध्या भेज दें, इनको अयोध्या भेज दें, इनका काम चल जाएगा। जितना पैसा उन्होंने अयोध्या में लगाया ना, उतना अगर इन बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए ना, तो ये बच्चे जो अमेरिका वाले बच्चे हैं उनको टक्करी देने लगे, ठीक है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में पैसे लगा रही है और धर्म के नाम पे लड़ा रही है, ठीक है, और उसके पास कोई काम नहीं रह गया, मानो पुरानी दुश्मनी निकाल रही है और कुछ नहीं। जी देखिए, इस समय चुनाव आया है तो इन लोगों को मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा तो है नहीं, कुछ खुया तो है नहीं आपने प्रदेश में, तो आपके जो चीज़ें आपके पास है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, आप खाई बना रहे हैं, आप बांट रहे हैं अपनी जनता को। तो अब की बार क्या है, जनता क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करेगी? मुद्दा क्या होगा, चुनावी मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पे इस प्रदेश की जनता ने कभी वोट नहीं किया है,
आप झूठ बोलकर आप फेंक कर आप पब्लिक को मूर्ख बना करके 1-2 बार तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन कब तक धोखा, ये कब तक चलता रहेगा। जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता चाहती है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। आप इन मंदिर और इन चीज़ों से कुछ नहीं होना है। आप चिल्लाते रहिए, जनता इस बार करारा जवाब आपको देगी। तो देखिए, रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। रोजगार की नौकरी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन किए हैं वो सब बेकार सरकार ने कर दिया। 3 बार वो निकाला और सब बेकार रद्दी में फेंक दिया। अभी तक नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? सहारा था कि योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। नहीं, आके और 10 साल गंवा दिए, कुछ नहीं मिला। कुछ तो करके दिखाते। ये टीची वाले नौकरी पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ धरना करने जा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे वोट। सरकार को तो कह रहे हैं फालतू बदनाम कर रहे हैं। हम तो इतनी नौकरियां दे रहे हैं, 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी है ना जी। 4.5 लाख नौकरी की आप बात कर रहे हैं। 4.5 लाख जो नौकरियां सरकार ने दी हैं, वो 68,500 और 69,000 की जो वैकेंसी सरकार ने आउटपुट करी है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे करी है। इन्होंने अपना कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लिया, RTI लगा लीजिए कि इन्होंने कब किया है। उसमें सीधा जवाब निकल के आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब इन्होंने विज्ञापन निकाला है। तो इन्हें तो सिर्फ अपने उससे है, मंदिर से मतलब है। निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। निजीकरण कर देंगे धीरे से तो कोई आरक्षण मांग ही नहीं पाएगा। संस्थाओं को बेचे दे रहे, रेलवे बेचे दे रहे, एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं, जिससे आदमी आरक्षण न मांग पाया। अरे सरकारी कर्मचारी अभी काम नहीं कर रहा है, निजीकरण हो जाएगा तो काम होएगा, रोजगार मिलेगा, कोई मक्कारी नहीं कर पाएगा। इस वजह से सरकार निजीकरण कर निजीकरण पे तो इनका उद्देश्य यह है कि दलितों और पिछड़ों को धीरे से आउटडोर कर दें और धीरे से निजीकरण के गेट से निजीकरण एक ये दरवाजा बना रहे हैं कि जिससे सिर्फ अपर कास्ट को ये एंट्री करा दें और दलित और ओबीसी को ये बाहर का रास्ता दिखा दें। तो देखिए, अब की बार हम इस समय काजी टोला में थे और यहाँ पे लोगों की मांग है कि रोजगार पे वोट होगा, ना कि हिंदू मुसलमान मस्जिद पे।